नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जय और स्वागत है आप सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट। तो गाइस, आज भी हम इसी तरह एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं जो कि यहाँ पर निकल के आ चुका है। बिग अपडेट यहाँ पर निकल के आई है एसएससी की तरफ से। तो एसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल गई है 2021 की। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर गाइस, जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये नोटिफिकेशन लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल के आया है। तो कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सभी इन्फॉर्मेशन आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी गई है। तो जैसे कि जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल के आई है, उसको ऑनलाइन अप्लीकेशन करने की लास्ट डेट यहाँ पर बता दी गई है, वो है 31 जनवरी 2021। तो इसके पहले आपको इस पोस्ट को ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है। साथ ही साथ आपके टायर 1 की एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर बता दी गई है, वो है 29 मई से लेकर 7 जून तक आपकी एग्जामिनेशन यहाँ पर चलने वाली है। और साथ ही साथ टायर 2 और टायर 3 की एग्जामिनेशन की डेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। तो अभी तो इन्होंने सिर्फ टायर 1 की एग्जामिनेशन की डिटेल यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर आगे आपको पोस्ट दी गई है। तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। तो आगे बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकल के आई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एज लिमिट बता दिया गया है, वो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से ज़्यादा आपका यहाँ पर एज नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इस पोस्ट के लिए भी सेम ही एज लिमिट दिया गया है, ग्रुप बी की पोस्ट है। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर थर्ड पोस्ट है, उसमें 20 से 30 साल के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। फिफ्थ पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सिक्स्थ पोस्ट भी सेम ही है। और यहाँ पर एज लिमिट आपको बता दिया गया है, साइड बाय साइड आप एज लिमिट देख सकते हो। उसके बाद में सेवेंथ पोस्ट यहाँ पर बताइए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। एट्थ पोस्ट, नाइन्थ पोस्ट यहाँ पर सेम ही है, जिसका एज लिमिट आपको दिखाई दे रहा है, ग्रुप बी की पोस्ट है। उसी तरह यहाँ पर 10th, 11th और 12th इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, उस तरह से यहाँ पर पोस्ट आपको बता दी गई है। गाइज, आपको जो एज लिमिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अल्टरनेट एज लिमिट है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैंने नोट बना के रखी है जिसमें आपको एज लिमिट यहाँ पर पता चल जाएंगे, तो उसकी आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट निकल के आई है, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर पोस्ट यहाँ पर निकल के आई है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। तो 25,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक यहाँ पर पे स्केल आपको दिया जाएगा। 2.3 इस पैरा में जो पोस्ट आपको दी गई है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। असिस्टेंट की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की। तो इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट देख पा रहे हो। आगे 2.4 पैरा में आपको यहाँ पर वैकेंसीज दिखाई दे रही है, पोस्ट दिखाई दे रही है। 2.5 में भी आपको यहाँ पर पे स्केल साथ ही साथ पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व करके रखी गई है, उनके लिए भी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो गाइस, यहाँ पर वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो निकल के आई है वो है 6,506 वैकेंसी ग्रुप बी गैजेटेड और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज निकल के आई है। और ग्रुप सी की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्रुप बी गैजेटेड के लिए यहाँ पर 250 वैकेंसी है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड के लिए 3,513 वैकेंसी है। तो ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 2,743 वैकेंसी निकल के आई है। साथ ही साथ यहाँ पर SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को और PW कैटेगरी को रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी की बात की गई है, तो नेशनलिटी इंडियन कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पर एज लिमिट की बात की गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने नोट बना के रखी थी। यहाँ पर पोस्ट नंबर, ये जो आप पोस्ट देख पा रहे हो, पोस्ट नंबर देख पा रहे हो, इनके लिए जो एज लिमिट यहाँ पर बताया है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स है। पोस्ट नंबर 3 और 9 इनके लिए यहाँ पर 20 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नंबर 4 के लिए 18 से 30 साल के बीच के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट नंबर 13 इसके लिए नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स एज लिमिट बताया है। और पोस्ट नंबर 14 to 19 इनके लिए जो एज लिमिट बताया है वो है 18 to 27 ईयर्स। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपके हिसाब से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज लिमिट में। तो SC ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन है,
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 10 साल का। तो गाइज आगे बात की गई है इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और गाइज यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बताया है, वो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपका 12th में आपका मैथ्स रहना चाहिए और मैथ्स में आपको 60% मार्क्स यहाँ पर एटलीस्ट रहना चाहिए, और तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट को। और साथ ही साथ आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था आपका 12th में और आपको 60% नहीं है, तो यदि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम में से और आपके पास स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट है आपकी डिग्री में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, साथ ही साथ आपकी डिग्री भी कंप्लीट रहना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। 2 तरीके यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, और बाकी सभी पोस्ट को एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आगे बात की गई है किस तरह से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इस पोस्ट को ऑनलाइन अप्लीकेशन कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद में यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके फिर वहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अप्लाई करने हैं, आपके फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर वहाँ पर आपको अपलोड करना है, और उसके बाद में आपका वहाँ पर फाइनल सबमिट आपको कर देना है, और तभी आपको सभी सेंटर्स और सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिलअप करनी है। तो गाइस ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021 रात के 11:30 बजे तक। तो इसके पहले आपको इस पोस्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। तो आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर जो फ़ी आपको लगने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 100 रुपीज़ रहने वाली है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाला है। आगे यहाँ पर सेंटर्स आपको बता दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर सेंटर्स भी देख सकते हो। आपके स्टेट वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट आपके चूज कर लेने हैं और उसके बाद में अप्लाई कर देना है। आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपके 4 एग्जामिनेशन रहने वाले हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 और टायर 4। इस तरह से 4 एग्जामिनेशन रहेंगे। टायर 1 में आपका और टायर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। टायर 3 जो आपका रहेगा वो रहेगा पेन एंड पेपर मोड का एग्जाम, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। तो उसमें क्या रहेगा, आपका ऐसे रहने वाला है, वो आगे आपको बताया है। और जो टायर 4 एग्जामिनेशन है उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर टायर 1 एग्जामिनेशन के बारे में आपको बताया है। जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो बता दिए गए हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेशन। तो 25-25 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाले हैं एक एक सब्जेक्ट के 50 मार्क्स के लिए, और 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। जो PWD कैंडिडेट्स है उन्हें यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद में टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, उसमें आपके 4 पेपर होंगे। पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 आपका यहाँ पर होने वाला है। और उसके लिए यहाँ पर मार्क्स आपको बता दिए गए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा टायर 2 का। तो जो टायर 1 की एग्जामिनेशन उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, हाफ मार्क्स की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। तो गाइस टायर 2 में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसमें से जो पेपर 2 है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेंगी वो रहेंगे 0.25 मार्क्स की। जो पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेंगी वो रहेंगे 0.50 मार्क्स की। गाइस जब आप ये दोनों एग्जामिनेशन यहाँ पर पास हो जाते हो उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पर होने वाला है, और उसके बाद में आपकी स्किल टेस्ट यहाँ पर रहेंगी। तो जो टायर 3 है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है, पेन एंड पेपर मोड। यहाँ पर आपका राइटिंग ऑफ एसे, प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशन, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 100 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन रहेंगी, 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। तो गाइज आपका टायर 3 एग्जामिनेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में होने वाला है। और आगे बात की गई है टायर 4 के बारे में, जो कि आपके रहेंगे स्किल टेस्ट, जिसमें आपका CPT और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो गाइज जो स्किल टेस्ट आपकी होने वाली है उसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपकी होंगी 18,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। इस तरह से आपके यहाँ पर डाटा एंट्री स्पीड होने वाली है। और जो आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT टेस्ट होंगी उसमें भी आपको
यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई है, उसमें आपको जो आना चाहिए वो है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस तरह से आपको कंप्यूटर में ये टेस्ट, ये सभी यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए, सभी तो नहीं लेकिन स्प्रेडशीट आपको बनाना आना चाहिए। उसी तरह जो जो यहाँ पर आपको दिया गया है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है। सबसे लास्ट एग्जामिनेशन है, जब आप टायर 1, टायर 2 और टायर 3 पास हो जाते हो उसके बाद में आपकी ये टेस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो गाइस सभी मॉड्यूल्स जो आपको वहाँ पर आपकी टेस्ट होंगे उसके लिए 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे सीपीटी टेस्ट के वक्त। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटो कॉपीज लेकर जाना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर पैरा नंबर 14.6 में बता दिए गए हैं। आइडेंटिटी के लिए आपको यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना है, जैसे कि आपको ऊपर बताया है। पैन कार्ड आप यहाँ पर लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट आपका लेकर जा सकते हो, एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक सर्विसमैन यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जब टायर 1, टायर 3 और टायर 4, तो इस तरह से जब आपका टायर 1, टायर 2 और टायर 3 हो जाएगा उसके बाद में टायर 4 के वक्त आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो गाइज आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल एड्रेस पर यहाँ पे ऑफिशियल पता चल जाएंगी, आपका पर बता दी जाएंगी। आगे आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। तो सभी आपकी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं। तो सभी आपको यहाँ पर बता दिए गए आपके डॉक्यूमेंट्स। आगे बात की गई है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो आपको कट ऑफ यहाँ पर बताया गया है टायर 1, टायर 2 और टायर 3 एग्जामिनेशन का। तो यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30% रहना चाहिए, ओबीसी कैटेगरी को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25% रहना चाहिए, अदर कैटेगरी को 20% यहाँ पर रहना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो गाइस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक और नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, मैंने आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर दी होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आपके दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस नए रिक्रूटमेंट के बारे में पता चले। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे समय समय पर, और बेल आइकन को जरूर से हिट करिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।